हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टेक विजन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट टेबल करके ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में कुछ भी और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा माउस का कर्सर आता है तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से टेबल हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रो एंड कॉलम होते हैं। जो भी आपको एक खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरह से सीधी लाइनें, ये होते हैं कॉलम। और जो तिरछे में लाइनें हैं उन्हें हम बोलते हैं रो। तो यहाँ से आप जितनी भी चाहें रो और कॉलम को ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 4/3, यानी कि यहाँ पे 4 और 3 की टेबल बनी हुई है। और ये इस तरह से आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ माउस क्लिक करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो जो ये लाइनें हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो ये इस तरह की लाइन इन्हें हम रो कहते हैं। तो रो और कॉलम मिलकर के एक टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक प्लस का बटन नज़र आएगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस टेबल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर आपको ये टेबल डिलीट करनी होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस प्लस के साइन पे क्लिक करना होता है। साथ ही आपको शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से आराम से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल मिलेगा। एक तो आप ऊपर से भी यहाँ से ले सकते थे, एक आप यहाँ से ले सकते हैं। जब हम इंसर्ट टेबल में आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम देना होता है। जैसे मुझे 4 चाहिए। नंबर ऑफ़ रो यहाँ पे मेरे को 8 चाहिए। इस जो कॉलम जो भी टेबल आएगी उसकी जो आपकी विड्थ होगी यानी कि चौड़ाई होगी, उसे आप 0.3 करना चाहते हैं, 0.4 करना चाहते हैं, या फिर इसको आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं। यहाँ पर है जितना आप लिखेंगे उतना ही कंटेंट होना चाहिए, या फिर टेबल जो है पूरी विंडो पे फिट होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम इसको ओके करें तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर से हम टेबल पे आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ड्रॉ टेबल। यहाँ से आप मैनुअली माउस से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए जो ड्रॉ टेबल का जो साइज़ है वो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे ये इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे आप कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको रो ड्रॉ करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। अगर आप बाहर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके साथ भी आपको वही करना है, शिफ्ट के साथ में डिलीट। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख गए होंगे। सबसे पहले ऑटोमेटिक टेबल, इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल की एक शीट आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से कुछ इसमें टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डाटा को टाइप कर चुका हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप चाहते हैं कि टेबल कंप्लीट है। आप जैसे यहाँ बाहर क्लिक करेंगे एमएस वर्ड के पेज पर तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही रूप में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल की सीट को भी ऐड करवा सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं Ctrl Z करके इस प्रकार से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास यहाँ पे क्विक टेबल। क्विक टेबल जो होती है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह बिल्ट होती है आपके इस सिस्टम के अंदर। यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा और भी बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे टेबल से रिलेटेड मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम कैलेंडर पे क्लिक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर आ चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको आप चाहें तो यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और बॉर्डर कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एकदम से कैलेंडर इस तरह से बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हम फिर से यहाँ से टेबल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, टेबल स्टाइल ऑप्शन।
और टेबल स्टाइल्स एंड ड्रॉ बॉर्डर्स, यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन देखिए। अगर आप बाहर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, और जैसे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप आपको हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझाने के लिए मैंने एक साइड में इस टेबल को अलग से लिया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पर। ओके, अब जब यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद कोई डिज़ाइन यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, टेबल के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ले लिया। इसके अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास हेडर रो। जैसे ही फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पर रो है, तो आपको देखिए ये अलग ही आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। मैं यहाँ से फ़िलहाल इसमें कलर है, 1 मिनट के लिए इसका कलर थोड़ा सा हटाता हूँ। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा हेडर। अब आप देखेंगे कि ये लाइन के नीचे देखिए कितने बोल्ड यहाँ पे लाइन इस तरह से हो चुकी है, तो वो यहाँ पर हेडर रो। अगर इसको अनचेक करता हूँ, अब ये नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे क्लिक करा, हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी हेडर अलग दिख रही होगी। इसके बाद आता है टोटल रो, जो कि यहाँ पर कर रखा है टोटल मैंने, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ लाइन पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं टोटल रो। तो आप देखेंगे टोटल के ऊपर भी इस तरह से आ चुका है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर भी आपको ये जो डार्क इस तरह से नज़र, आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको लास्ट कॉलम भी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी डार्क हो गया इस तरह से। इसके बाद आता है बैंडेड रो। अगर मान के चलो हम इसको सेलेक्ट लेते हैं सामने की साइड को और इसको बैंडेड कर देते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो चुका है। और अगर हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं बैंडेड कॉलम के अंदर, आपको दिखाई देगा कि ये भी सब यहाँ से बैंडेड हो चुके हैं। तो अगर हम इस सबको अनचेक कर दें तो जो आपकी टेबल है वो एकदम नॉर्मल टेबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। इंसर्ट पे हम आ जाएंगे और टेबल को फिर से एक बार हम यहाँ से ले लेते हैं। एक हमने टेबल ड्रॉ कर ली है और यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद ही आप इस टेबल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमें कोई फॉर्मेट लगा लेना है। हम इस तरह से फॉर्मेट लगा सकते हैं, देखिए स्टाइल दे सकते हैं, और भी आप नीचे को ड्रैग काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्टाइलिश बनाने के लिए होता है टेबल को ये ऑप्शन। इस तरह से देखिए बना बनाया आपको यहाँ पे मिल चुका है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर जब आप टेबल के अंदर क्लिक रहते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पर लगाना है तो उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, से यहाँ पे आएंगे, कोई भी कलर को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से या इस तरह से, ये इस तरह से। और अगर आप इस टेबल पर टैब की को प्रेस करते हुए इस तरह से जाएंगे आगे को, तो ये टेबल जो है आपको और भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आएगी। अगर आपको पीछे की साइड को आना है तो आपको शिफ्ट के साथ टैब दबाना है, देखिए ये होता है बैकवर्ड। अगर आप टैब 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 प्रेस करेंगे सामने की ओर तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ये देखिए ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास बॉर्डर का। तो यहाँ तो अभी हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से नो बॉर्डर कर दें तो आप ये टेबल देखिए बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ बॉर्डर्स पे आएंगे और यहाँ पर हम इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि ये बॉर्डर आपका यहाँ पे बना रहे। इसके बाद अगर आपको बॉर्डर को ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपको यहाँ से लाइनिंग को बढ़ानी होगी। जैसे आप इसको 2 पॉइंट की लेने चाहते हैं, इसको पकड़ेंगे, अगर यहाँ से आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो देखिए आपको यहाँ पे ये डार्क नज़र होते हुए आएगा। ये देखिए, और इसी प्रकार से आप इसको चारों ओर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, इसकी सहायता से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इरेज का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ इरेज करना है तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे मान के चलो मैं इसको यहाँ से इतना इरेज करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इरेज हो चुका है। अगर आपको पूरी लाइन को इरेज करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ से इरेजर को रोटेट कर दीजिए, ये कुछ गायब हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ये गायब हो जाएंगे, यहाँ
तो किसी भी टेबल को इरेज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी टेबल इस तरह से के अंदर इरेज में ले सकते हैं और ये टेबल यहाँ से आपको गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंसर्ट का हमारे पास टेबल के अंतर्गत ये जो भी हम सीखा वो आपका डिजाइन का ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है लेआउट का ऑप्शन। तो लेआउट में सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आएगा सेलेक्ट का ऑप्शन, और यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो एंड सेलेक्ट टेबल। चलिए इनका यूज करना सीखते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे सेल को सिलेक्ट करना है, इसको हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट सेल पे, ये इस तरह से हो जाएगा। और अब मेरे को ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। और मैं जहाँ पर हूँ मुझे वो पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट रो का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा। और अब मेरे को पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट टेबल का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर मान के चलिए हम यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे डिजाइन में जा कर के बॉर्डर में जा कर के और नो बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। इस प्रकार से इस प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर लेआउट में आकर के यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत ये कुछ ग्रिड लाइन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है ग्रिड लाइन। अब जो मैं यहाँ से डिज़ाइन के अंदर जा कर के लगाऊंगा तो इसे कहते हैं यहाँ से बॉर्डर। ये देखिए, इसके लिए हमें पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से हम जो है बॉर्डर का यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम एक न्यू टेबल ले लेते हैं या कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके अंडू हो जाएगा और हम पहले वाली टेबल में यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद टेबल के अंदर रहते हुए यहाँ पर आपको लेआउट पे आना है और यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिखा कि आपको टेबल, रो और कॉलम, आप उनसे आपको जो है किसी भी रो की आपको चौड़ाई कितनी चाहिए, यानी कि ये कितनी चाहिए कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। मेजर इंचेस में करना है या फिर सेंटीमीटर्स में करना है वो आप यहाँ से, परसेंटेज में करना है या फिर इंचेस में आप यहाँ से कर सकते हैं। रो के लिए भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेबल को भी आप लेफ्ट पर रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, राइट साइड करना चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉलम के लिए है और सेल के लिए, आप सेल को आपको टॉप, सेंटर या कहाँ पे रखना है करके, तो ये ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का। तो आप डिलीट के ऑप्शन को यहाँ से अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो ये डिलीट और इंसर्ट का जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम थोड़ा सा पहले बाहर आ जाते हैं। देखिए, अगर आपको, मैं यहाँ पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। हम यहाँ पर 1 पर हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो है, जो ये जो नीचे की जो पूरी पूरी कॉलम है ये डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट सेल पर। यहाँ पर हमसे 4 चीज़ें पूछेगा कि आपको शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है या फिर डिलीट करना है इस कॉलम को। तो हम यहाँ पे इसको, क्योंकि हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम पहले वाले कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कॉलम। देखिए अब वो डिलीट पहले वाला हट चुका है, उसकी जगह पे दूसरा वाला यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ पर कोई एक और कॉलम इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आकर के भी हम यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट साइड को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप लेफ़्ट साइड को इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए लेफ़्ट साइड को इंसर्ट हो जाएगा। और इस तरह से अगर हमको यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के राइट साइड को इंसर्ट करना है तो हम जो है यहाँ पर राइट साइड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही सब ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, यहाँ से आप कर सकते हैं। इंसर्ट अबव, अगर आप यहाँ पर हैं और आपको ऊपर को अबव इंसर्ट करना है तो देखिए ऊपर एक लाइन इंसर्ट हो गई है। इंसर्ट बिलो, अगर आपको इसके नीचे और एक लाइन इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ नीचे बिलो को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट में, राइट साइड करना है तो राइट साइड में, ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा मर्ज करने का, तो आप मर्ज करना सीखेंगे और हम यहाँ पे स्प्लिट करना जानते हैं और टेबल को यहाँ पर स्प्लिट कैसे किया जाता है वो सब जानते हैं। तो मर्ज का यहाँ पे जो मेन यूज होता है वो होता है कि 2 या 2 से अधिक लाइनों को एक साथ मर्ज करना, यानी कि एक में मिला देना। देखिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम चलते हैं लेआउट में। यहाँ पर आपको दिखेगा मर्ज सेल का ऑप्शन, तो आप देखेंगे कुछ ये इस तरह से क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। अगर आपको ये 2 लाइनें भी इस तरह से मर्ज करनी है तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आइए और मर्ज सेल का यूज़ कीजिए। इस तरह से अगर आपको पूरी लाइन को मर्ज करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक
तब भी आप यहाँ पर आइए और इसको यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। तो आप मर्ज का यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं कंट्रोल जेड करके एक बार फिर से चले जाता हूँ, बैक करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम चले गए और अब हम सीखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आगे चलते हैं और यहाँ पर टेबल के अंदर यहाँ पे लेआउट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको, 2। मैंने कहा 2 कॉलम चाहिए और 2 मेरे को यहाँ पे रो चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से ये टेबल हमारे सामने आ गई है। यहाँ पर 2 कॉलम हो गए और उनकी 2 हमारे को यहाँ पे रो मिल चुकी है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी यही करते हैं, स्प्लिट सेल 2 कॉलम 1 रो या 2 कॉलम 2, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपको बना करके दे देगा। तो इसका यूज आपको जब ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे करते हैं। इसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। चलिए इसको यूज़ करके सीखते हैं। हमने यहाँ बैक कर लिया, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्प्लिट टेबल का। देखिए यहाँ पर स्प्लिट टेबल का यूज़ करने पे क्या होता है कि ये जो टेबल होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया। इसके बाद हम वापस उसको स्प्लिट टेबल करते हैं तो देखिए ये फिर से यहाँ पर अलग अलग हो चुका है। फिर से यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए अगर आपको टेबल को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो उसको आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, तो ये पहले की तरह हो चुका है। यहाँ पे फिर से आते हैं लेआउट के अंदर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ऑटो फिट कंटेंट। ये पहले भी हमने सीखा हुआ है। ऑटो फिट यानी कि जो कुछ भी अगर इसमें हमने कोई टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे चलते ऑटो फिट के अंदर ऑटो फिट कंटेंट करेंगे। देखिए जितने पे कंटेंट है ये उतने पे आ जाएगा। यहाँ पर ऑटो फिट विंडो यानी कि जो विंडो के बराबर का आ जाएगा। और ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे तो यहाँ पे हमको जितनी भी विथ चाहिए ये उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट यहाँ से आप जो है अपने टेबल की यहाँ से हाइट को बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी आप चौड़ाई को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं कम कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अगर मान के चलिए मैं यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, साथ ही साथ यहाँ से भी हम इसको भी देख लेते हैं। रो को इसकी हाइट बढ़ा दी हमने, इसकी हमने थोड़ी सी और बढ़ा दी है इस तरह से। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी के सभी रो को जो है ये एक समान यहाँ पर हाइट पे ले आता है। और अगर हम इसकी कॉलम की बात करें, किसी को हमने कम कर दिया, किसी को हमने ज़्यादा कर दिया। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे सारे कॉलम की जो हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, इनसे बराबर हो जाती है। इसके बाद अगर हम और ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपने देख लिया और टैक्स यहाँ मिल चुका है आपको। अलाइनमेंट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे है सबसे पहले आपके पास टॉप अलाइन टॉप पर ही आप ऑलरेडी पहले से ही है। मिडिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये आपको सेंटर पे दिखेगा एकदम। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये अलाइन सेंटर का ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉटम पे आ गया, सेंटर बॉटम पे और राइट साइड बॉटम पर। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट यहाँ से आपका टैक्स डायरेक्शन का ऑप्शन है। तो देखिए आप अलग अलग डायरेक्शन में आप टैक्स को यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, सेल्स का मार्जिन यहाँ पर है। डिफ़ॉल्ट टॉप से कितना सेल लेना है आपको, यहाँ पर आप इसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। डाटा से संबंधित ऑप्शन को हम जो है यहाँ पे बाद में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।